ओम नमः शिवाय दोस्तों। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स मैसेज फॉर यू। क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं और ब्रह्मांड आपके लिए क्या बता रहे हैं इस समय में। तो अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग्स लेना चाहते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें 7290980285 पर। यूट्यूब पे आई एम विद द नेम ऑफ टैरो यूनिवर्स 222। इंस्टा पे मैं हूँ टैरो रीडिंग 16591 के नाम से। And on Facebook, I'm with the name of Tarot with Sonia। तो मैं अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है फ्यूचर हायर सेल्फ ओरेकल डेक से। आप चाहें तो ये डेक पर्सनल यूज के लिए भी आप खरीद सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट रहने के लिए। लेट्स पिक अप द कार्ड्स। फर्स्ट मैसेज है, एवरीवन यू मीट इज अनदर पार्ट ऑफ यू दैट वांट्स टू बी लव। तो मैं पहले मैसेज कलेक्ट कर लेती हूँ, then I will read it one by one and clear it. 5 and last one 6. First card है, everyone you meet is another part of you that wants to be loved। तो आप जिनको भी जिंदगी में मिलते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई एक्स लवर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनसे भी डेस्टिनी में आपका मिलना लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पार्ट मिसिंग है जो आपको उनके अंदर दिखाई देता है, और तभी यूनिवर्स ने उनको आपके पास भेजा होता है आपको लेसन देने के लिए। सपोज कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को भेजेंगे मेरी जिंदगी में जो मेरे कॉन्फिडेंस को अप कर सके, ना कि डाउन कर सके। और उन लोगों से मुझे दूर कर दिया जाएगा जो मेरे कॉन्फिडेंस को लो करते हैं, जो मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं या जो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, आई होप ये कार्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, बी द ब्रेव एंड ऑथेंटिक सोल यू वर ऑलवेज डिस्टाइन्ड टू बी। तो आजकल देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया का ये जो कल्चर चल रहा है, इसमें लोग दिखाते कुछ हो रहे हैं, अंदर से आप कुछ हो रहे हैं, आप अपना रियल सेल्फ भूल जाते हैं, आप गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटीमेसीज में पड़ जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जैसे आप हैं, ऑथेंटिक हैं और ब्रेव हैं, जो आपका रियल सेल्फ है वही आप दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। आपको कोई नाटक करने की या कोई मुखौटे ओढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने थर्ड कार्ड की तरफ। योर ड्रीम्स आर नेवर फार्दर देन यू कैन रीच। तो आप में से कई लोगों को लगता होगा कि आपके ड्रीम इतने बड़े हैं कि आप अपने ड्रीम्स तक पहुंचने की रीच नहीं रखते, मतलब आपको अपने ड्रीम्स तक जाने में बहुत दिक्कत है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने ड्रीम्स को पा सकते हैं थ्रू मैनिफेस्टेशन, और भी बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने ड्रीम को रीच कर सकते हैं। तो अपने को छोटा ना समझें, अपने कॉन्फिडेंस को लो ना करें, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो पे आए। यू आर एन डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ये मैसेज बहुत बार आता है जब भी मैं कोई महादेव की रीडिंग करती हूँ, या मैं कोई यूनिवर्स मैसेज निकालती हूँ, या डिवाइन गाइडेंस में लेती हूँ। ये मैसेज बहुत बार आता है, बहुत बार। यू आर एन डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो हमारा हो गया, हमारी एज निकल गई। मेरी एज भी 40s में है, तो कभी कभी मेरे को भी ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर काम का एक शुभ समय होता है। किसी का समय जल्दी आ जाता है, किसी का समय लेट आता है, किसी की शादी जल्दी हो जाती है, किसी की शादी लेट होती है, किसी का करियर लेट बनता है।
कोई आपने देखे होंगे ऐसे लोग भी हैं जो 60s में, अपने 60s में जाके मॉडलिंग कर रहे हैं। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें दिखाया था कि एक लेडी है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड था या आई गेस कोई रिकॉर्ड बनाया है। 80 इयर्स की वो हैं अभी, और उन्होंने पैराग्लाइडिंग करी है। ठीक है, पैराग्लाइडिंग करके उन्होंने, जो हो सकता है उनका जो ड्रीम था पैराग्लाइडिंग का, वो पूरा किया। तो आपकी जो एज है वो जस्ट अ नंबर तो मैं नहीं कहूंगी कि जो बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि लोग आपको एज से ही जज करते हैं। अगर आप 40s 50s में आ जाते हैं तो वो कहते हैं अरे अब तो तुम्हारा समय गया, अब तो तुम्हारा समय गया करियर बनने का। ऐसा नहीं है। कोई भी एज आपको आपके सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। टू राइज यू मस्ट लेट गो ऑफ फियर। तो बहुत सारे डर हम सब लोग अपने अंदर लेके चलते हैं। किसी को रिजेक्शन का डर होता है, किसी को फेलियर का डर होता है, किसी को करियर में फेलियर का डर है, किसी की मैरिज नहीं हो रही, मैरिज फेलियर का डर है, किसी को डिवोर्स का डर है। कुछ भी डर ऐसे रह सकते हैं जो आपको उस जिंदगी को मजबूर कर सकते हैं जीने के लिए जो आप नहीं जीना चाहते हैं। तो फियर एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो एक एक सेकंड में क्रिएट होता है। सपोज आप लिफ्ट में जाते हैं, आपको क्लोस्ट्रोफोबिया है तो आपको लिफ्ट से डर लगेगा। ठीक है, जो लोग एक्सीलेटर नहीं चढ़ पाते उन्हें एक्सीलेटर से डर लगता है। तो डर सिर्फ आपके दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। जब आप उस डर का सामना कर लेंगे, आप एक्सीलेटर में जाएंगे, आप लिफ्ट में जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, वो एक सेकंड पास आउट हो जाएगा, तब तब आप अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेंगे। यू हैव मैनी लेयर्स ऑफ ट्रुथ टू डिस्कवर। तो आपको अपने बारे में कई ऐसे ट्रुथ डिस्कवर करने की जरूरत है जो आपने पहले कभी नहीं किए। और ये ट्रुथ दूसरों के बारे में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ट्रुथ आपके सिर्फ अपने बारे में हो। ये ट्रुथ दूसरों के बारे में भी हो सकते हैं। और कोई ऐसी आपकी छुपी क्वालिटीज हैं जिनको आपने अभी तक बाहर नहीं निकाला है, तो उन्हें आप बाहर निकालिए। उन क्वालिटीज को आप बाहर लेकर आइए, दुनिया के सामने छुपिए मत, डरिए मत। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आपको उसको बाहर निकालना है। आपके टैलेंट से हो सकता है कि दुनिया इतनी ज्यादा मोटिवेट हो जाए, किसी मरते हुए को खुशी मिल जाए, किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए आपके टैलेंट से। तो टैलेंट को आपको रोकना नहीं है। भले आप कोई जॉब करते हैं, आपका करियर अच्छा खासा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना पैशन जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पैशन ही आपको जिंदा रखता है। आपका पैशन ही एक चीज है जो आपको आगे ले जाने में मदद करता है। लास्ट कार्ड लेंगे जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है। When you bond with someone in spirit, you both become a creator force for good. जब आप किसी से आत्मा से जुड़ जाते हैं तो आपका एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट होता है जो यूनिवर्स के लिए मददगार साबित होता है बहुत सारी अच्छी चीजें करने में। सपोज आपको किसी से ट्रिगर मिलता है या किसी को आपसे ट्रिगर मिल रहा है, तो वो यूनिवर्स ही करवाते हैं ये सारे काम। यूनिवर्स इसमें हेल्प करते हैं कि आपको ट्रिगर मिले, आप एक ऐसा सोलफुल रिलेशनशिप बनाएं जिससे आपको आगे बढ़ने में सहायता मिले। तो ऐसा अगर कोई है आपकी जिंदगी में जो आपके पास अभी भी है और आपका सोल कनेक्शन है, तो वेल एंड गुड। और नहीं है तो उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए। और हर इंसान आपकी जिंदगी में आता है, बहुत अच्छे के लिए भी आता है, बुरे के लिए भी आता है। तो सबको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ये देखना है कि आप अपना जो क्रिएटिव साइड है वो कैसे बाहर निकाल सकते हैं, आप अपने हिडन फियर्स को कैसे डील कर सकते हैं। यही आज के मैसेजेस में आया है। और जो अपनी छिपी हुई लेयर्स हैं उनको बाहर निकालिए। जैसे लच्छा पराठा होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ऐसे ही आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई लेयर्स होंगी जिनका बाहर निकलना ईश्वर के लिए बहुत जरूरी है, यूनिवर्स के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यूनिवर्स अच्छे लोगों का इस्तेमाल करते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए आपको, ताकि आपसे 2 3 लोग और मोटिवेट हो, किसी को मोटिवेशन मिले और जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत आप उन्हें दे पाए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।